ओके, तो राइट टाइम चालू रखना पड़ेगा, मतलब 151 टू 153 ये ऑडिट के बारे में। तो ये ऑडिट के लिए तैयारी हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ में ऑडिट होने के बाद में ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, जिसे मराठी में कहते हैं दोष दुरुस्ती अहवाल, जो भी कुछ ऑडिटर ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं तो उसके आधार पर हम क्या हमारे स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उसके बारे में ये कितना दिन में वो सबमिट करना चाहिए, इसके बारे में टोटल पूरी जो जानकारी है वो बायलॉ नंबर 151 टू 153 तक हमें मिलेगी। अभी यहां तक हम लोग आ गए, बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ में जो बिल्डिंग में हम रहते हैं उसको सुरक्षित लॉन्ग लाइफ हम सभी लोग सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसकी जिम्मेदारी भी ये संभालने की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर आती है, मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर आती है। मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर पूरा मतलब डीप कन्वेंस करके लेना ये मैनेजमेंट कमेटी के लिए इसके लिए कोशिश करना चाहिए। इतना ही लिमिटेड सजेशन अपेक्षित किया है बायलॉज में। अभी कन्वेंस के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, डीप कन्वेंस के बारे में, लेकिन इससे ज्यादा ये कानून नहीं कहता है, लेकिन कानून से थोड़ा सा बाहर जाके मैं कह सकता हूं तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये सब के लिए भलाई के लिए है। एक्चुअली हम लोगों में यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है। देखिए ये सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किसने किया, रजिस्ट्रेशन राइट गवर्नमेंट, बराबर है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन किसने दिया, गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किसने दिया, गवर्नमेंट। वाटर कनेक्शन किसने दिया, गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी का गवर्नमेंट ने किया। स्टैंप ड्यूटी किसने लिया है हमारे पास से, गवर्नमेंट ने दिया। ये सब कुछ होने के बाद भी ये सब कुछ रिकॉर्ड हम लोगों ने उतर दिया। सीसीओसी किसने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया। ये सब कुछ होने के बाद में करोड़ों रुपए हमारी पूरी जिंदगी इंस्टॉलमेंट भरने में चली जाती है, और ये सब कुछ ये होने के बाद में भी हमारा कन्वेंस, हमारे जो बिल्डिंग का जो लैंड है उसके उस 7/12 के ऊपर हमारा नाम इजीली क्यों नहीं आता है। फिर उसके लिए कोशिश हमने करना, 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल बिल्डिंग गिरने का समय आ गया, फिर भी हम लोगों का कन्वेंस नहीं होता है। फिर उसके लिए फिर हम रोकर जमा करो, फिर उधर जाओ, फिर इनको ये करो, फिर इसके पीछे पढ़ो, उसको पीछे पढ़ो, उसके में ये एक्सपर्ट ढूंढो, वो एक्सपर्ट ढूंढो, फिर ये करो वो करो। ये क्या है, ये हमारे में यूनिटी नहीं है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके लिए कोशिश करना, क्योंकि बाकी मेंबर को इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन इसके लिए कोशिश करना और क्या करना चाहिए, इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी होती है, किसकी, मैनेजमेंट कमेटी की। तो कन्वेंस के बारे में ये मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है। इतना ही, मतलब इससे ज्यादा कन्वेंस या डीप कन्वेंस के ऊपर चाहिए तो फिर उसके लिए सेपरेट लेक्चर है, वो बात अलग है, उसका नॉलेज अलग है। लेकिन ये आपने लीडरशिप करके उसके लिए कोशिश करना चाहिए। अभी समझो रिपेयर मेंटेनेंस, बिल्डिंग को सेफ रखना है तो उसके लिए आप लोगों को कोशिश करना है। सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी है। मैनेजमेंट कमेटी को किसने नियुक्त किया है, सभी मेंबर्स लोगों ने। तो आप सभी लोग उसके लिए मतलब जितना हो सके उतना प्रिकॉशन ले सकते हैं और इसी के आधार पर कामकाज कर सकते हैं। तो इसके रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सब कुछ ये जो कामकाज करना है, तो बायलॉ नंबर 154 एंड 161 में ये छोटी छोटी बातें जो है तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी ये जो है कि कौन सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस सोसाइटी करना चाहिए, कौन सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस समझो इंटरनल लीकेज क्या है तो मेंबर लोगों के लिए करना चाहिए, आपस में ये कौन करना चाहिए, आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सोसाइटी आपके लेवल पे ही कैसे सॉल्व कर सकती है। तो इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो बायलॉ नंबर 154 टू 161 तक
आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मतलब आप एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिटर का ये सलाह ले सकते हैं क्या है कैसा, क्योंकि सब में सभी सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट रहेंगे और सबका नॉलेज हमें रहेगा ऐसा नहीं है। जिस जहां एक्सपर्ट की जरूरत है वहां एक्सपर्ट के पास से राइटिंग में उनका ओपिनियन क्या है, उसके बारे में वो सिचुएशन में क्या है, ये कैसा करना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चरल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कैसे करना चाहिए, कन्विंस करने के लिए उसके लिए क्या कोशिश करना चाहिए, रिपेयर्स मेंटेनेंस करते समय क्या कोशिश करना चाहिए, और सब जो टेंडर वेंडर सब जो ये बुलाते हैं तो टेंडर के लिए कौन सी प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए, ये सब कुछ बारे में आपको छोटे मोटे जो कुछ गाइडलाइंस है ये सबको आपको देखने को यहाँ मिलेगी, मतलब 154 टू 161 में। उसके आगे जो है बायलॉ नंबर 162 टू 171। अभी 162 टू 171 में क्या है, इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं। अभी 162 टू 171 में क्या है, जो सब जो नोटिस एजेंडा भेज देना लोगों को, बराबर है कि नहीं, तो नोटिस कैसे भेजना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने दिन पहले करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। हमारा जो नोटिस बोर्ड है, मतलब जो हमारे सोसाइटी का नाम फलक, नेम का जो बोर्ड है वो कैसे किधर लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये इधर बोर्ड क्यों लगा रहे हैं, इधर क्यों नहीं लगा रहे हैं, मेन गेट के ऊपर ही क्यों। कभी कभी कैसा कोई हमारा मेंबर ही कह सकता है कि मेरी गाड़ी आते जाते समय वो बोर्ड का मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, कहाँ लगाना चाहिए, उसके लिए बायलॉज में गाइडलाइंस क्या है, प्रोविजन क्या है, ये छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आपको मतलब बायलॉ नंबर 164 आपके सोसाइटी का नेम प्लेट जो बोर्ड है उसके बारे में ये करेंगे। कितना भी समझाने के बाद में भी अगर कोई बंदा हमेशा मतलब ये करता है और बायलॉज का उल्लंघन करता है, बायलॉज का पालन नहीं करता है, एक्ट का पालन नहीं करता है, इतना समझा दो, फिर भी अगर कुछ नहीं करता है तो उसके लिए क्या है, बायलॉ नंबर 165 पढ़ सकते हैं। है तो लिमिटेड, आपस में लड़ाई झगड़े तो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य तो हमेशा यही है कि आपस में लड़ाई झगड़े जो होए वो आपस में जो मतभेद है वो आपस में बैठ के ही आप में लेवल पे क्लियर करो। फिर भी अगर कोई ऐसी मुसीबत आपके सामने आती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कैसे करना है वो बायलॉ नंबर 165 आपको गाइडलाइन दे देगा। 166 में इतना मतलब बायलॉज का अमेंडमेंट कैसे करना चाहिए, जब भी सुधार करने का जो समय आएगा उस वक्त क्या करना चाहिए उसके लिए ये करता है। सिर्फ उसके बारे में लिफ्ट के बारे में हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, बायलॉ नंबर 167 कहता है। फिर हमारा जो एरिया है वो एरिया में अगर समझो सोसाइटी का ओपन स्पेस है उसमें बच्चे लोग खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग खेलते समय बाय चांस अगर समझो वो क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते समय उनको अगर कुछ समय नहीं दे दिया तो कभी कभी क्या हो सकता है, ये सीनियर सिटीजन आ रहे हैं उधर से जा रहे हैं, वो लोग उधर से खेल रहे हैं, किसी ने इधर से बॉल मारा, बॉल गया फट करके इधर लग गया, वो बेचारे कुछ हो गया उधर, वो ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस कंप्लेंट हुई तो पुलिस वाले आने के बाद में पहला चेयरमैन सेक्रेटरी को पकड़ेंगे। आप क्या करते थे, आपने कुछ उनको स्पेसिफिक टाइमिंग दिया है क्या, इसके मैनेजमेंट कमेटी में कुछ रिजोल्यूशन पास किया है क्या, एनुअल जनरल मीटिंग में इसके बारे में कुछ पॉलिसी डिसाइड किया है क्या, नहीं किया है तो फिर आप क्या चेयरमैन सेक्रेटरी आ जाओ आपको कर देता हूं अंदर। मतलब ये ऐसी मुसीबतें आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए ये भी आपको बायलॉ नंबर 168 कहता है। 169 में जो ओपन स्पेस है, समझो ये जगह मेरी है वो जगह मेरी है, इसके ऊपर मैं ऐसा प्रोग्राम करूंगा, इधर मैं ऐसा यूज करूंगा, ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझाने के लिए आपको बायलॉ नंबर 169 आपको हेल्प कर सकता है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं। टेरेस आपको समझो, टेरेस का समझो कौन यूज कर सकता है, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका है क्या है, इसके बारे में कोई व्यक्ति क्या कहते हैं इससे छोड़ो, एक्चुअली बायलॉज क्या कहता है तो इसके बारे में आपको बायलॉ नंबर 170 इसमें गाइडलाइंस आपको दे देंगे। और 171 ये जो बायलॉज उसमें इंपॉर्टेंट है 171, ये किसके लिए, आरटीआई का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा लेटर देते हैं, पिछले 10 साल का मुझे सोसाइटी का ये रिकॉर्ड चाहिए। अभी 10 साल का रिकॉर्ड देना है तो वो 10 साल का रिकॉर्ड मतलब एक एक कॉपी कैसे तो रखी है, सीधे साधे बातें सब। जो आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट का 10 साल का कैसे तो 10
आपने संभाल के रखे हैं, वो अगर 10 साल का रिकॉर्ड बनता है तो उसका झेरॉक्स निकालना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? तो वो खर्चा बढ़ेगा ना। तो इसके लिए कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने मांगने की बाद में आप कौन सा उनको दे सकते हैं और उसके लिए कितना चार्जेस आप वो मेंबर से ऑफिशियली ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बायलॉ नंबर 171 में उसके बारे में गाइडलाइंस दे दी है। अभी उसमें लिखा है कि कौन से पेज के लिए बायलॉस का कॉपी है, पर पेज 5 रुपया ले लो। दूसरा कौन सा कॉपी है, उसमें बायलॉ में अमेंडमेंट करने का उसके बारे में क्या है, उसके बारे में पर पेज 5 रुपए ले लो। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में पर पेज 10 रुपए ले लो। तो वो डिटेल्स आपको सब कुछ बायलॉ नंबर 171 में मिलेगा। मतलब जो भी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम सब के लिए बहुत भारी है, इंपॉर्टेंट है, वो हमको मतलब उपयोग में आने वाली है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें जरूरी है। तो इसके लिए कानून में, उसके एक्ट में प्रोविजन क्या है, बायलॉ में प्रोविजन क्या है, उसके बारे में ये बायलॉ नंबर 171 भी हमें